आप इस वीडियो से जान पाएंगे कैसे गर्लफ्रेंड से हग करें। एक लड़की को गले लगाना काफी रोमांचक और घबराने जैसा होता है। अगर आप भी बाकी लोगों जैसे ही है तो आप पहले से ही ये निश्चित कर लें कि आप सही तरह से हग करेंगे जिससे उसको लगे कि आप वाकई में उसका ध्यान रखते हैं। गले लगाना स्वाभाविक और निजी संबंध जैसा हो सकता है या फिर इसका संकेत अप्रिय और बेचैन जैसा भी हो सकता है। हालांकि ये सब हग करने वाले के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। सही ढंग और शिष्टता के साथ गले लगाना आपको काफी लंबे समय तक साथ रखता है। सही पल का इंतजार करें। जब आप एक लड़की को हग करते हैं तो यह भी जरूरी है कि आप उसको कैसे गले लगाते हैं, इसलिए इसको सही समय पर सही ढंग से करना है। 3 सही समय होते हैं जब आप उसको पहली बार देखते हैं। यह अच्छा होता है जब आप किसी दोस्त के द्वारा मिलवाए जाते हो, वो भी एक तेजी भरे दोस्ताना हग के साथ। यद्यपि अगर आप दोस्त से ज्यादा कुछ बनकर साथ रहना चाहते हैं किसी भावनात्मक पल के दौरान, यदि आप दोनों किसी एक ही टीम के सदस्य हैं जिसने कोई बड़े खेल में जीत हासिल की है, या अगर उनका दिन निराशाजनक रहा हो, एक बार गले लगाने वाकई में बहुत अच्छा तरीका है यह जताने के लिए कि आप उनके लिए हमेशा तैयार हैं। आप कहीं अलग होने जा रहे हों, जैसा कि गुड बाय बोलने के साथ एक बार गले लगना अच्छा होता है और स्नेहशील भरा हाव भाव व्यक्त करता है। यह जानने की कोशिश करें कि उनको हग करना पसंद है या नहीं। लड़कियां अपने हाव भाव से ही जाहिर कर देती हैं कि उनको कब आपके साथ शारीरिक संपर्क में रहना है, इस आधार पर कि वो किस स्थिति में खड़ी है या वो आपसे कैसे मिलती हैं। इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि उनको आपको हग करने में कोई परेशानी नहीं है। इशारे जो उनकी दिलचस्पी को दर्शाते हैं, वह आपकी आंखों से आंखें मिलाएगी, वह आपके आसपास अपने बालों से खेलेगी, उसके हिप्स या पैर सीधा आपकी तरफ होंगे। जब वह आपसे बात करेगी तो उसकी आवाज जोशपूर्ण और साफ होगी। आराम से उनके पास आए, जल्दी से हाथ डालने और जितना जल्दी हो सके हग करने की उत्तेजना से रुके। इसके बजाय एक लंबी सांस ले और उनको खुद सोचने दें कि वो हग करना चाहती हैं या नहीं। आंखों से आंखें मिलाएं, जरा सा उनके पास जाएं, फिर अपनी बाहों को उठाएं और उसे बाहों में ले लें। अगर आपने इशारे गलत पढ़ लिए हैं और वो गले मिलना नहीं चाहती हैं, फिर ये निश्चित है कि वह बिना कोई संबंध बनाए अगले ही सेकंड मुंह मोड़ लेंगी, अन्यथा उसको यह जबरदस्ती सा लगेगा और फिर हालात अजीब हो जाएंगे। सही तरीका यह है कि आराम से पास आना ज्यादा प्यार भरा माना जाता है, ताकि अगर वह चाहती है कि आप उनको हग करें, एक सहज और आराम से पास आना ज्यादा घनिष्ठ लगेगा। फैसला कर लें कि आप उनको कितनी देर तक हग करेंगे। उनसे गले लगना आपके लिए क्या मायने रखता है, वो आपके हग करने के समय के बारे में कहता है। यहाँ आपके लिए एक मूल मार्गदर्शन है जिसका आपको पालन करना है। जितनी ज्यादा देर आप पकड़ कर रखोगे, आपका हग उतना ही ज्यादा घनिष्ठ होगा। कुछ सेकंड से ज्यादा हग करना अपने अन्य महत्वपूर्ण या निजी परिवार के सदस्यों के लिए होता है। छोटे अंतराल वाले हग अनौपचारिक होते हैं। हेलो या गुड बाय वाले हग का औसत समय क्या 2 सेकंड का होता है। गले लगने के बाद एक बार में आराम से पीछे आ जाएं, विशिष्ट रूप से आप उनसे पहले पीछे हटना शुरू कर दें। कुछ सेकंड्स पहले खत्म करना आपके हग को अरुचिकर होने से बचाता है। अगर वो छोड़कर जाती हैं या आपको महसूस हो रहा हो कि उसको आपकी बाहों में खड़े होने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे अच्छा यही है कि आप उसको अपनी पकड़ से निकलने दें। यह नियम मुख्यतः केवल निजी लम्हे में है। उदाहरणतः वो उदास है और रो रही हैं, या अभी आपने उनको चूमा हो, जिसमें आपको उनको आराम से अपनी बाहों से पीछे हटना है। हग करने के अलग अलग तरीकों के बारे में जान लें। अगर आप अभी भी घबरा रहे हैं, स्थिति के मुताबिक आपके लिए कौन सा वाला हग सबसे ज्यादा सही काम करेगा। स्लो डांस, उसके हाथ ऊपर की तरफ आपकी गर्दन की ओर जाएंगे और आपके हाथ उसके हाथों के नीचे की तरफ जाएंगे। आप अपने हाथों को उनकी कमर के पास रख सकते हैं या कमर से थोड़ा ऊपर की तरफ रख सकते हैं। आपके हाथ कमर पर जितने नीचे जाएंगे, आपका हग उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यह बहुत निजी हग हो सकता है, बस ध्यान से किसी खास के साथ ही इसका इस्तेमाल करें। छोटे हाथ और बड़े हाथ
उनके हाथ आपके नीचे जाएंगे और आप उनको पीठ से पकड़ लेंगे, वहीं वो आपको कमर से पकड़ेगी। यह एक स्नेहशील हग है और आपको और पास आने की अनुमति देता है और वो अपना सिर आपके छाती पर रख सकती हैं। एक हाथ से गले लगना यह सबसे कम रूमानी प्रकार का हग होता है और ज्यादातर दोस्तों के बीच होता है। यह तब होता है जब गले लगने वाला साइड से आता है और अपना एक हाथ उसके कंधों या गर्दन के पास लाता है, जैसे कि अनौपचारिक हग में होता है। टीरेक्स दोनों गले लगने वाले और लड़की के हाथ कमर पर और पीठ के नीचे वाले हिस्से पर रहते हैं। यह आप दोनों को अपने अपने सर को एक दूसरे के कंधों पर रखने देता है। यह दोस्ती वाला हग करने की अनुमति देता है, लेकिन थोड़ा कम सांकेतिक हग होता है। आड़ा तिरछा इसमें आप दोनों के एक हाथ ऊपर जाता और दूसरा नीचे, जिससे एक्स बन सके। यह आपको बिल्कुल आराम से पीछे हटना और प्यार करने की जगह देता है, जहां आपके हाथ ही एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, जिससे आपको मिलकर प्यार करने के लिए जगह मिल जाती है पीछे की तरफ से। यह वो हग है जो आप उसी लड़की को कर सकते हैं जिसे आप अच्छे से जानते हो, और जब तक उसको इसमें अजीब जैसा न लगे, उनको इस बात का अंदेशा हो जाना चाहिए कि आप आपको हग करने जा रहे हैं। यह कुछ ज्यादा ही निजी हग होता है जो आपको और भी निजी चीजों के लिए ले जा सकता है। थैंक्स